गोपाल भैया दुखिया के भगवान हो। नारी सब ही का कैले कल्याण हो। धरती से 100 रुपया पुरस्कार विधायक की मेरा एक प्रस्ताव है। और के.एन. ओझा, डॉक्टर के.एन. ओझा और माननीय मंत्री साहब, मेरा एक निवेदन है कि पार्टी राष्ट्रीय जनसत्ता दल में एक प्रकोष्ठ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बनाया जाए। एक प्रकोष्ठ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बनाया जाए जिससे उस प्रकोष्ठ में कलाकारों की टीम रहे। एक जिले में नहीं, 10 जिलों में हम लोग टहल कर गा रहे हैं। माननीय राजा भैया जी का झंडा लेकर आके आगे कलाकार साथी जाएंगे। साथियों, कहना है क्या? राष्ट्र जनसत्ता दल पार्टी हो पार्टी, कारण पूछते हैं कैसे। आइए, भोले बाबा जगिया चार लाइन भूमिका में कहना है भैया कैसे। ज्ञानी दानी का गौरव जहां में हुआ, ज्ञान देता सदा ज्ञान घटता नहीं। फूल कांटों में रहेंगे मुस्कुराता रहे, देख अम्बू को अम्ब सिमटता नहीं। कर निधि जल से बना जल जला, सांप काट से चंदन में सिमटता।
टुकड़ा लगा था मास्टर। कैसे? अरे कि सब कुछ हमें लेके कहना है भैया। कैसे? अरे कि सब ही पे अरे कि सब ही पे दया दृष्टि ईश्वर ने दिया है। यही से हमारे विरह में कहानी का शुरुआत होता है कि आखिर ये कहानी कब की है, कैसी है। कैसे भैया? त्रेता युग में चंद्रसेन राजा रहते थे। का जरा इधर देखें, जब
दत्ता राम कैलाश गुरुजी गायन की का जाने दे शहर वाली कजरा। तो हमारे गुरुजी बाबू दया राम महाराज गुरुजी गावे कि जरी मरी जाते हमार देखी कजरा। हमारे कजरवा पे रिझले विधाता इजान लग कजरा के चक्कर में जे पड़ा बा ओकर सर्वनाश भबा। कहे ना बा भैया जौने समय भीष्म पितामह जी बाणों के सरसैया पर लेटे हुए थे, ओ समय द्रौपदी हंसने लगी देख करके। भीष्म पितामह जी हंसी के कारण पूछे, तब द्रौपदी बतावा था कहानी अब त्रेता युग में बा। त्रेता युग में एक राजा रहते थे जिनका नाम चंद्रसेन था बाबू। चंद्रसेन राजा एक दिन अपने मन में विचार विमर्श किए और जाते हैं कहाँ, जात थी जंगल में शिकार खेले बदे। जब जंगल में पहुंचन बाबू तब देखे उनके साथे हो थे का कहना बा गीत लगा था भैया। बहुत बढ़िया गीत का इशारा मास्टर साहब करत हुए। कौनो लड़की के देख के सजी सवरी बेचारी चली जात रही तो ये नहीं गायक महोदय जी के जैसा लड़का देख के कहिए छमक छल्लो। आखिर बिजली कहाँ गिरी हो, अब कहे कैसे कौने अंदाज में कहे कहना बा। अरे की गोरिया हो अरे की रस भारी गगरिया अरे कहवा गिरी की गोरिया हो अरे की गोरिया हो बिजुरिया कहवा लेकिन कहना है ये भाव में कैसे कि अरे चंद्रसेन चंद्रसेन जीवनवा घूमई गए। चंद्रसेन आज का नजारा देख करके बाबू कितनी खुशी हो रही है। कहना है आचरा देखे नया नवा घूमई गए। आचरा देखे नया नवा घूमई गए। चंद्रसेन चंद्रसेन जीवनवा घूमई गए। चंद्रसेन जीवनवा घूमई गए। जब राजा चंद्रसेन जी जंगल में घूमई गए शिकार खेलने गए तब देखिए होता है क्या कहना है। अरे कि परी बन के नाचत रहली सुना नगरिया। परी बन के नाच नगवा बना राजा सुना कहानियां। नगवा बना
चंद्रसेन जी जंगल में घूम गए तब उनका एक इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों घने जंगल में जौने जंगल में राजा साहब गाँव वही जंगल में घूमत हैं और दोनों इच्छाधारी नाग नागिन बाबू डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उस समय राजा साहब देख के और नागिन के खूबसूरती के देख के मोहित हो जाते हैं और राजा साहब उस इच्छाधारी नागिन से जा करके कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, गीत बदलत हो। यही गीतिया के आप परम सम्मानित श्रीमान आप राम यश सरोज ब्लॉक प्रमुख बाबागंज जनसत्ता दल से आपकी तरफ से 1001 रुपए का महान आशीर्वाद, जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम हो, एक क्षण में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। आइए यह गीत का लाइन बा पूर्वांचल के बहुत ही मशहूर गायक कलाकार स्वर्गीय बाबू रामदेव गुरु जी गावे। कैसे गावे? अरे की झूलनिया का गुजबा, अरे झूलनिया का गुजबा, अरे टूटल है राजा, अरे जवनिया में कड़िया छूटल है राजा, जवनिया में राजा साहब उस इच्छाधारी नागिन से जाकर के कहते हैं कि आए नागिन, मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया, चलो तुम मेरे साथ, देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। कहे क्या कहे? अरे बोले चंद्रसेन, बोले चंद्रसेन नगिनिया से बानी, अरे महलिया में चल के नाचा हो रानी, महलिया में राजा साहब कहा कि हे नागिन, अगर तुम्हें इतना ही नाचने का शौक है जैसे तुम इस जंगल में नाच रही हो, अगर तुम इस जंगल में नाच रही हो तुझे क्या मिल रहा है? अगर इतना ही नाचने का शौक है तो चलो मेरे राजमहल में नाचो, नाचने के बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा सुनो। बताएं राजा साहब का। 56 प्रकार के कई प्रकार के मिली भोजनवा, अरे सुंदर सुंदर पहिरई के पैबुआ सनवा, सुंदर सुंदर
गलिया में चल के नाचा होगा। आइए उस समय राजा साहब कहे कि हे नागिन, चलो मेरे राजमहल में राज दरबार में नाचोगी, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन बढ़िया बढ़िया वस्त्र दूंगा, तुम हमेशा खुश रहोगी। देखिए वो नागिन राजा साहब का कहना मान के बाबू चल देता, राजा साहब के साथ चल देता। नागिन और नाग दोनों चला थी। राजा साहब कहे कि अगर ये नागिन के साथ ही नगवा रही तो हमार काम बन ना पाई। ओ नापन काम बनावे के चक्कर में नगवा के साथ करत ही काम। अरे बाबू आगे आगे नगवा चला जात रहा, पीछे से राजा साहब नगवा का पूछ पकड़े, अब 3 बार घुमाए, अब फेंक दे थी बाबू। उन नाग जाई के नाग फनी के डाल पे गिरा था। जब नाग फनी के डाल पे गिरा, नाग फनी में बाबू आप लोग देखे हुए कितना ढेर सारा कांटा रहा था। जब ने समय उन नाग फनी के डाल पे गिरा, जिधर जिधर नाग का पूरा शरीर जात बा कांटा चुभत बा। नाग तड़प रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन उस नाग की पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है बाबू। देखिए आखिर में होता है क्या, तेरी की लाइन में कहना है।